तुम हमेशा से जानना चाहते थे कि वहां सब कैसा था। कंधार मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। कभी भी बम फटते थे, चारों तरफ से गोलियां चलती थी, हर तरफ बस तबाही। रोते चिल्लाते बिलखते लोग, जिनकी भाषा तक हमें समझ नहीं आती थी। एक दिन दहशतगर्दों का एक इलाका तहस नहस करके हम वापस लौट रहे थे। तभी एक 3 या 4 साल की छोटी सी बच्ची, बड़ी बड़ी हरी आंखों वाली, इतनी खूबसूरत कि देखे तो बस देखते ही रह जाए। बमबारी ने जो खंडर और मलबे बनाए थे उनके ऊपर वो खड़ी थी, अकेली, बेबस। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, रोना है या भागना है, चीखना है या चिल्लाना है। मैं उस नन्ही परी के पास गया, घुटने टेके, और उसकी प्यारी सी हरी आंखों में देखकर मैंने कहा कि हाय, मैं खान हूं, सब ठीक हो जाएगा। पता है, उसने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ मेरी छाती पर डाल दिए। मैंने महसूस किया कि वो छोटी सी बच्ची अपने नन्हे हाथों से पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त वो बच्ची जो कुछ भी महसूस कर रही थी, वो एहसास मेरे सीने से लिपट गया था। जब वो मेरे गले लगी हुई थी, मेरी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। मलबे में एक हाथ दबा हुआ था। मैं समझ चुका था कि यह हाथ उस बच्ची की मां का ही है, और इसीलिए वो उस जगह से हिल तक नहीं रही थी। मैं उस बच्ची को अपने साथ ले आया, लेकिन बर्बरता और बेबसी के उस मंजर ने मुझे कई दिनों तक बीमार कर दिया था। हम जंग में ये सोचकर जाते हैं कि इंसानियत की भलाई के लिए लड़ेंगे। हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर चीज पर सवाल करने लगते हैं। हमारा ये दिल और दिमाग जैसे एक अजीब से सवालों के भंवर में तब्दील हो चुका होता है। कभी तो ऐसा लगता है मानो हम पागल हो चुके हैं। सही क्या है, क्या गलत है, क्या ऊपर वाला भी यही चाहता है, या ऊपर वाला है भी। कुछ
समझ नहीं आता।